रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग डिक्शनरी के कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो आज देखते हैं हम लोग जो है डिक्शनरी में। अगर डिक्शनरी वर्ड को ध्यान दें तो वर्ड आता है डिक्शन से। डिक्शन डिक्शन मीन्स होता है वर्ड्स। जब वर्ड की बात करते हैं तो डिक्शन की बात होती है और इसको आगे बढ़ाते हैं तो बन जाता है डिक्शनरी। डिक्शन और डिक्शनरी। तो जब वर्ड की बात करते हैं तो डिक्शन वर्ड आता है। इस डिक्शन में अगर हम लगा देते हैं बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब होता है बेनी जहाँ भी लगा रहता है, बेनी मीन्स होता है पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। बेनिडिक्शन ऐसे वर्ड्स जो हमें प्रमोट करते हैं, फेवर करते हैं या इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो वर्ड्स होते हैं बेनिडिक्शन। या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लेसिंग होती है। जैसे आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेसिंग। या फिर बून कह सकते हैं, वरदान होता है, अच्छी किसी के लिए प्रेडिक्शन किया जा रहा होता है तो बून या वरदान, ब्लेसिंग, ये बन जाता है बेनिडिक्शन। डिक्शन वर्ड ही नीचे आया है। इसी बेनी से कुछ वर्ड और हम बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है बेनी फैक्टर, बेनी वोलेंट, बेनी को नीचे उतार देते हैं और वर्ड बन जाता है बेनी वोलेंट। बेनी वोलेंट का नाउन बनाते हैं तो बन जाता है बेनी वोलेंस। बेनीफैक्टर वन हु प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करता है, चैरिटेबल होता है, हेल्पिंग अदर्स, ये वर्ड आता है बेनीफैक्टर। और बेनीवोलेंट जनरस के लिए रिलेट करते हैं तो जनरस कह सकते हैं या जनरोसिटी होता है। जनरस एडजेक्टिव में होता है और कन्वर्ट करेंगे तो बन जाता है जनरोसिटी, नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इसको चैरिटी कह सकते हैं और चैरिटी को चैरिटेबल भी कहते हैं। एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा चैरिटेबल, चैरिटी चैरिटेबल। बेनीवोलेंस बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंस से जब सी लगा रहता है तो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है और जब एंटी लगा रहता है तो एडजेक्टिव रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंट प्रेजेंस, एब्सेंट एब्सेंस, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस। तो एन सी है या सी है तो नाउन में है, एन टी है तो एडजेक्टिव फॉर्म में है। तो जनरस जनरोसिटी। या फिर इसके लिए वर्ड लगाते हो, कॉम्पिटिशन में वर्ड आया है म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट कह सकते हैं। या फिर इसका नाउन बना दो तो म्यूनिफिसेंस हो जाता है। अगेन ये नाउन में कन्वर्ट हो गया और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इसी बना सकते हो मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। और मैग्नेनिमस तो अगर ध्यान दो अगेन एडजेक्टिव, जब भी ओ यू एस लगा रहता है, एंटी लगा रहता है, एडजेक्टिव होते हैं वर्ड वो। और इसका जब नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ड बन जाता है मैग्नेनिमिटी, नाउन में कन्वर्ट हो गया ये। तो उदार या दानशील होते हैं तो बेनी वर्ड जहाँ भी लगा रहता है पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। तो बेनिफिट है, बेनिफिशियल है, बेनिफिसेंट है या फिर बेनीफैक्टर है, बेनीवोलेंट है। तो सिमिलरली बेनिडिक्शन है तो ब्लेसिंग या बून है। अब गॉड ब्लेस यू, जैसे आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। या फिर अगर हम बात करते हैं बेनिडिक्शन के तो हम बेनी को अगर रिमूव कर दें यहाँ पर तो वर्ड बन जाता है बेनिडिक्शन। अगर इस पर ध्यान दो तो ये वर्ड बेनी को केवल रिमूव कर देते हैं और डिक्शन वही लगा रहेगा। जहाँ भी मल लगा रहता है, मल का मतलब होता है रॉन्ग या फॉल्टी या बैड को रिलेट करते हैं। जहाँ भी मल लगा रहता है आप इसको रिलेट करना, बैड, रॉन्ग, कोई चीज़ रॉन्ग हो रही होती है या फॉल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल मल न्यूट्रिशन, आप एक वर्ड पढ़ते हो मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, जहाँ पर अच्छा न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। या फिर कोई चीज़ मल फंक्शनिंग हो रही है, इसका मतलब है नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, मल फंक्शनिंग। इसी तरह से मल एड्रॉयट, स्किल तो होती है, एड्रॉयट माने स्किल होता है और मल एड्रॉयट हो जाता है तो इसका मतलब है कि स्किल नहीं है उतनी अच्छी, मल एड्रॉयट। तो बेनिडिक्शन इसको आप कह सकते हो सिनोनिम में अगर रिलेट करते हैं तो कर्स कर रहे हैं, किसी को कर्स कर रहे हैं। या फिर बेन कहते हैं BANE, या एनाथेमा, एक वर्ड आता है कॉम्पिटिशन में आ चुका है एनाथेमा।
एनाथेमा का अगर वर्ब बनाया जाए तो वर्ड बन जाता है एनाथीमेटाइज, वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आईएसई लगा रहता है तो वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न, मॉडर्नाइज, रेगुलर, रेगुलराइज, ऐसे एनाथेमा और एनाथीमेटाइज। एनाथेमा नाउन के फॉर्म में आता है और कर्स के लिए आता है, तो बीइंग, कर्स, एनाथेमा ये मेलेडिक्शन के सिनोनिम्स हो जाते हैं। और मेलेडिक्शन जस्ट अपोजिट है बेनेडिक्शन का। तो ये डिक्शन वर्ड है। डिक्शन, डिक्शनरी, शब्दकोश की बात हो रही होती है, तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं इसको, हम लोग अध्ययन करते हैं शब्दकोश का आज। नेक्स्ट इसके बाद जो पहला वर्ड आता है, जो अकॉर्ड से डिक्शनरी आपको मिलती है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में, क्लासरूम स्टडी में, उसमें पहला वर्ड आता है आपका अबैक। डिक्शनरी का पहला वर्ड अकॉर्ड से इशू होती है वो अबैक है। अबैक मीन्स है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। सरप्राइज के बाद प्रीपोजिशन अगर लगाते हैं तो एट लेता है। सिनोनिम्स में ध्यान दो, अमेज्ड, और अमेज्ड को अगर हम नाउन में कन्वर्ट करें सेकंड फॉर्म हो गया ये अमेजमेंट। जब भी मेंट लग जाता है, मेंट भी नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे डेवलप, डेवलपमेंट, कमिट, कमिटमेंट, मैनेज, मैनेजमेंट, इंडोर्समेंट। तो अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश, एस्टोनिश भी रिलेट होता है, एस्टोनिश डो हो जाना या एस्टोनिशमेंट होता है, नाउन और वर्ब में कन्वर्ट हो रहे हैं। या फिर स्टन्ड हो जाना, शॉक्ड होना, एस अगर ध्यान दो तो शॉक्ड, शॉक्ड भी एट ले लेता है। स्टन्ड, स्टन्ड भी इसी के सेम मीनिंग में जाता है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है। एस्टाउंडेड, एस्टाउंडेड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। और स्टन से ही बाइक पहले आती थी होंडा की, स्टनर, आश्चर्यचकित कर देने वाला या हक्का बक्का कर देने वाला। वंडर करते हुआ एक वर्ड आता है वंडर, और वंडर से बन जाता है वंडरफुल। अगर इसको आगे बढ़ाओ तो वंडरफुल हो जाता है, वंडरफुल। फुल लगने से भी एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, यूजफुल, फ्रूटफुल। वंडर, वंडर से वंडरफुल, आश्चर्य के लिए होता है, आश्चर्यचकित होना। और मिलता जुलता एक वर्ड आता है, इसको अलग रिलेट कर देते हैं, वॉन्डर। वॉन्डर मीन्स होता है जो रोम करता है, मूव करता है, पर्पजलेस, मूव पर्पजलेसली, अकारण कहीं पर मूव कर रहे होते हैं तो वहां पर वॉन्डर, और करने वाले होते हैं वॉन्डरर। इसको नोमाड कह सकते हैं, नोमाड से बनता है नोमाडिक, नोमाड, नोमाडिक कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बीच से वर्ड ये। तो वंडर एंड वॉन्डर कंफ्यूजिंग वर्ड है, केवल ओ और ए का अंतर है। आश्चर्यचकित हो जाना, तो वंडरफुल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे कहे जाते हैं दुनिया के, तो वहां पर रिलेट होता है। समटाइम्स अबैक का इस्तेमाल टेकन के साथ कर देते हैं, ही वॉज टेकन अबैक, वह आश्चर्यचकित हो गया था, इसके साथ लग जाता है, पैसे वैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको नोट कर लेना आप, इसी में से वर्ड आते हैं, पूछे जाते हैं। और एक वर्ड सरप्राइज के लगा सकते हो, डेज्ड, DAZED, डेज्ड मीन्स भी होता है स्तब्ध हो जाना। यहाँ पे वर्ड डेज आया है, DAZD, और मिलता जुलता वर्ड एक आता है डोज, DOJD। अगर DOJD की बात करते हैं तो डोज मीन्स होता है स्नूज। नींद या झपकी की बात होती है जिसको कहते हैं सिस्टर। स्लम्बर, ड्राउजीनेस, विंक, एक नैप होती है। तो थोड़े समय के लिए हल्की सी नींद आ रही है, दोपहर में खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर अगर रेस्ट करते हैं या झपकी लेते हैं तो सिस्टा कहलाता है वो। तो स्लम्बर, ड्राउजीनेस, स्नूज, जब अलार्म लगाते हैं मोबाइल वगैरह में तो वहाँ पर स्नूज लिख के आता है, तो स्नूज मतलब ही होता है कि 5 मिनट बाद आप झपकी ले सकते हो, 5 मिनट फिर से आपका अलार्म बजेगा। तो ये डोज हो जाता है DOJD, यहाँ पर ध्यान रखना O है और यहाँ पर A है, DAZD। नेक्स्ट वर्ड मिलता जुलता आता है डोज, DOSE, और इस डोज का मतलब होता है खुराक होती है, क्वांटिटी होती है,
क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, सिरप हो सकता है, टॉनिक हो सकता है, कैप्सूल हो सकती है। तो वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, कोई मेडिसिन हो सकती है, मेडिसिन टेकन एट वंस, एक बार में जितनी भी हम दवाई की खुराक लेते हैं वो कहलाता है डोज, खुराक, मेडिसिन की डोज होती है। तो ये हो गया आपका वर्ड अबैक। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका इस सीरीज में और वो है अबैश, ABASH। अबैश, अबैश को रिलेट करते हैं लज्जित या अपमानित करना, किसी चीज़ के प्रति हम लज्जा आती है या थोड़ी शर्म आती है तो वहाँ रिलेट कर देते हैं। तो अबैश के लिए वर्ड लिखोगे इसमें इम्बरस, और इम्बरस के लिए ध्यान रखना स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डबल R और 2 बार S आएगा इम्बरस, और इम्बरस का नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो इम्बरसमेंट हो जाता है, इम्बरसमेंट। जबकि जब हम हरस की बात करते हैं तो हरस में बात करते हैं तो हरस में सिंगल R रहता है और डबल S रहता है, और इसका भी नाउन कन्वर्ट हो जाएगा तो हरसमेंट हो जाता है, सिंगल R 2 टाइम्स S, और यहाँ पर 2 टाइम्स R एंड 2 टाइम्स S। अबैश, ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट की बात करते हैं तो ह्यूमिलिएट का नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो ह्यूमिलिएशन में आ जाता है, ह्यूमिलिएशन। दैट इज एक अपमान या लज्जा फील हो रही है, वर्ब है और नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी TION SION लिखा रहता है तो वहां पर ये पहचान लेना कि वो नाउन है, जैसे नेशन, जैसे डिसीजन, तो TION या फिर SION। नेक्स्ट आता है मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई अगेन वर्ब है, जैसे आप करते हो ब्यूटीफाई, मॉलिफाई, इसी तरह से मॉर्टिफाई है, और इसका नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो मॉर्टिफिकेशन हो जाता है, मॉर्टिफिकेशन। और शैग्रिन, CHAGRIN, या फिर मेक अशेम्ड, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो मेक अशेम्ड, लज्जित या अपमानित करना, ये आता है आपका अबैश। तो ये हो गया अबैश, एम्बरस पे ध्यान देना स्पेलिंग पर। नेक्स्ट आता है अबैंडन, नेक्स्ट वर्ड रिलेट करते हैं अबैंडन। अबैंडन मीन्स होता है गिव अप या फिर डिजर्ट कर देना, वर्ब फॉर्म में है। डेजर्ट, डेजर्ट की 2 मीनिंग आती हैं, यहाँ पर डेजर्ट आप लिखोगे वर्ब है ये, एक डेजर्ट ये है, और यही डेजर्ट जब हो जाता है नाउन फॉर्म में तो ये बन जाता है सैंडी रीजन, रेगिस्तान होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सैंड है, बालू है, और वो स्थान कहलाता है जैसे कालाहांडी डिजर्ट, थार डिजर्ट या सहारा डिजर्ट। तो ये डिजर्ट है सिंगल एस, बट ये नाउन फॉर्म में है, यहाँ पे वर्ब फॉर्म में है। डेजर्ट को एक दूसरा वर्ड आता है DESSERT, 2 बार ऐसे यहाँ पर, और इसको रिलेट करते हो तो ये होता है स्वीट्स, जो भी हमें मिठाई या मीठा पदार्थ, सर्व्ड आफ्टर मील, जो सर्व किया जाता है मील के उपरांत, भोजन के उपरांत जो भी मीठा पदार्थ रहता है वो कहलाता है डेजर्ट में। क्या है, आइसक्रीम हो सकता है, कुछ भी मीठा पदार्थ है, स्वीट है, वो डेजर्ट है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऐसे है। डेजर्ट ध्यान रखना, जब भी डेजर्ट का इस्तेमाल करते हो तो आता तो है गिव अप के लिए, गिव अप होता है, लेकिन डेजर्ट कोई पार्टी है, जैसे कुछ कांग्रेस लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, दे डिजर्टेड कांग्रेस पार्टी, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना, किसी संस्था को छोड़ दिया है, तो वहाँ पर आप डेजर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। गिव अप है, गिव अप आता है आपका, जैसे बैड हैबिट है, कोई बैड हैबिट को गिव अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ही गिव अप स्मोकिंग, ही गिव अप ड्रिंकिंग अल्कोहल। और एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि गिव अप के बाद जीरंड आता है, और जीरंड क्या होता है, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
आईएनजी के फॉर्म में चलती है और यूज किया जाता है उसको नाउन के फॉर्म में, तो वो जीरंड होता है। तो या तो जीरंड होगा गिव अप, या फिर नाउन के फॉर्म में कोई भी वर्ड आता है तो इसके बाद लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहलाता है जीरंड और इसका फंक्शन होता है नाउन की तरह। फिर इसका सिनोनिम आता है क्विट। क्विट आपने पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडिया की, तो वहाँ पर एक 1942 में एक मूवमेंट चलाया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्लेस को जब छोड़ते हैं तो क्विट करते हैं, तो है तो ये सिनोनिम्स। प्लेस को हम लोग क्विट कर दिया, या फिर आप कह सकते हो कोई गेम खेल रहे होते हैं तो गेम को क्विट कर देते हैं, गेम को क्विट करना, तो यहाँ पर क्विट का इस्तेमाल करते हो। फिर इसमें आता है एब्ज्योर, ABJURE, ये भी गिव अप के लिए आता है। रेलिंक्विश, जब कोई प्रेशर डालता है किसी चीज को छोड़ने के लिए तो वहां पर रेलिंक्विश का इस्तेमाल करते हो। फोर्सफुल होता है ये। नेक्स्ट वर्ड रेनाउंस। रेनाउंस आता है मेटलिस्टिक वर्ड को छोड़ देने के लिए, जैसे ही रेनाउंस द वर्ड, सिद्धार्थ ने वर्ड को मेटलिस्टिक दुनिया को रेनाउंस कर दिया और ही बिकेम गौतम बुद्धा। तो रेनाउंस किया वर्ड को, मंडेन लाइफ होती है या वर्ल्डली लाइफ होती है, उसको हम जब छोड़ देते हैं तो वर्ल्डली लाइफ के लिए आता है, वर्ड के लिए आता है ये रेनाउंस कर देना। तो ये आते हैं छोड़ने के लिए, गिव अप करने के लिए। फिर एक वर्ड आता है, आपने बहुत सिंपल वर्ड है, पढ़ा होगा, लीव। लीव माने भी होता है त्यागना, और लीव की जब सेकंड थर्ड फॉर्म लिखते हो तो लेफ्ट हो जाता है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लीव की दो मीनिंग होती है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वर्ब की। व्हेन द क्लास वाज ओवर, स्टूडेंट्स लेफ्ट द रूम, क्लास ओवर हो गई, बच्चे या स्टूडेंट्स चले गए क्लास छोड़कर, लीव वर्ब फॉर्म में। लेकिन यही लीव अगर हो जाता है आपका नाउन फॉर्म में, तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटर में या फिर एसएससी, या उसमें जब आप लिखते हो तो एप्लीकेशन होती है प्रिंसिपल के नाम, क्लास टीचर के नाम पर, तो लीव एप्लीकेशन होती है। 2 डेज लीव, 3 डेज लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र होता है, तो लीव मीन्स होता है छुट्टी के लिए। आप कोई छुट्टी या हॉलिडे अवेल करना चाह रहे हैं तो लीव होती है। कैजुअल हो जाती है भाई, कैजुअल लीव हो जाती है, CL कहते हैं, C माने होता है कैजुअल। आकस्मिकता कोई आ जाती है, कैजुअल लीव लगा देते हैं तो छुट्टी मिल जाती है। लेकिन यही लीव अगर हो जाता है आपका, लीव्स अगर एस लगा दिया है तो फिर ये प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल किसका है, प्लूरल है लीफ का। लीफ मीन्स होता है पत्ती, और जब भी लीफ कहीं लिखा रहता है और अगर उसमें आपने लेट लगा दिया है तो लीफलेट माने हो जाता है यंग वन, स्मॉल वन, छोटा, छोटी पत्ती है तो लीफलेट कहलाती है। इस तरह के लेट बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप जब भी आते हो अकॉर्ड में एडमिशन लेने आते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट की बुकलेट मिलती है, तो बुक और उसका छोटा फॉर्म है बुकलेट। फॉर एग्जाम्पल स्नेक होता है, और स्नेक के लिए बात करते हैं तो इसका यंग वन कहलाता है स्नेकलेट। जैसे शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है, एक किताब का नाम है हैमलेट, तो लेट मीन्स होता है स्मॉल वन, और ये स्मॉल टाउन या स्मॉल सिटी की या स्मॉल विलेज की बात हो रही तो हैमलेट है। इसी तरह से आउल होता है और आउल से बना देते हैं आउलेट। इसी तरह से पिग होता है और पिग से बना देते हैं पिगलेट। तो इसका जब भी आपको सफिक्स में लेट मिल जाता है, अगर लगा हुआ है सफिक्स में, इट मीन्स होता है स्मॉल वन या यंग वन। स्मॉल वन हो जाएगा किसी चीज़ की, छोटी चीज़ हो जाती है। जैसे एक वर्ड और अभी आ रहा है ड्रॉपलेट। ड्रॉप माने बूंद होती है और ड्रॉपलेट जाता है छोटी बूंद। स्मॉल वन, और अगर एनिमल की बात हो रही है तो कह सकते हैं यंग वन, उस एनिमल का एक छोटा बच्चा हो जाता है तो वो कहलाता है आपका यही। तो ये लीव के कई तरह से इस्तेमाल करते हो, लीव वर्ब फॉर्म में लेफ्ट। लेकिन फिर अगेन देखते हैं यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट होता है राइट का अपोजिट। अब ये मीनिंग दूसरी आ गई। राइट मीन्स होता है दायां, जैसे सड़क पर चलते हैं रोड पर तो या तो लेफ्ट टर्न होता है तो राइट टर्न होता है, तो अपोजिट ऑफ लेफ्ट दैट इज राइट, तो वहां पर ये नाउन फॉर्म में आ जाता है। फिर इसके बाद इसको और रिलेट कर देते हैं, राइट आ रहा है जैसे वर्ड में, एक एक वर्ड में चीज़ें छिपी रहती हैं, अगर आप उन पर ध्यान दो तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो। राइट
RIGST। जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं और अगर हमारा क्वेश्चन का आंसर राइट है तो यू विल गेट मार्क्स, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो राइट का अगला मीनिंग आता है करेक्ट, कई कॉन्टेक्स्ट में आता है करेक्ट हो जाता है। दूसरा मीनिंग आपको बता दिया है, लेफ्ट का अपोजिट है। थर्ड मीनिंग आता है आपका राइट मीन्स होता है जब इसको लगा देते हैं एंगल के साथ। तो राइट एंगल मीन्स होता है मैथ्स में राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, समकोण होता है। पहला मीनिंग करेक्ट, आंसर करेक्ट हो सकता है। सेकंड मीनिंग आपका अपोजिट ऑफ लेफ्ट। थर्ड मीनिंग है आपका राइट एंगल। और फोर्थ मीनिंग होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं या फिर ह्यूमन राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं या मानवाधिकार होते हैं, तो वहाँ पर आ जाता है राइट। तो राइट्स कह सकते हो, तो फंडामेंटल होता है। इनको देखते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फंडामेंटल राइट्स, सबको एक मौलिक अधिकार दिया गया है। इट कैन बी फंडामेंटल या फिर हर एक मानव को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो ह्यूमन राइट्स। इनका वायलेशन अगर होता है तो उसके लिए फिर एक संस्था है। तो ये ह्यूमन राइट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में राइट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एंगल आया है, हर एक वर्ड में आप चीजें निकाल सकते हो। एंगल, एंगल मीन्स हो जाता है कोण, दैट इज ये हो गया। जैसे एक्यूट एंगल होता है तो जिसको आप न्यून कोण कहते हो, लेस देन 90 होता है। एंगल का अगर एडजेक्टिव बनाया जाए, समटाइम पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ये, तो एंगुलर होता है। एंगुलर वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, कोणीय वेग। वेलोसिटी माने हो गया वेग, जैसे एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगल का एडजेक्टिव है। और वेलोसिटी चूंकि टी वाई है, टी वाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है एंगल का। यहाँ पर ये एंगल है, मिलता जुलता वर्ड एंजल। और एंजल मीन्स होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। एंजल से बन जाता है एंजेलिक, वर्ड इस तरह से रिलेट हो जाता है। आईसी लगा, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये कह सकते हो आप मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत कहते हैं इसको। एंजल, एंजेलिक, इसको शेरुबिक भी कहते हैं। शेरुबिक माने होता है गंधर्व या फरिश्ता होता है, जिसको भगवान ने भेजा होता है, गॉड ने भेजा होता है, वो कहलाता है शेरुबिक। तो ये एंजल अलग है और एंगल अलग है, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड आता है जो डिक्शनरी आपको मिलती है यहाँ से ऑफलाइन, और जब भी एडमिशन लेने आते हो तो थर्ड नंबर का वर्ड आता है आपका, और वो है अबाटॉयर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, अगर ध्यान दो तो अबाटॉयर दैट इज, इसको रिलेट कर देते हैं। मीट मार्केट या शैम्बल्स होता है। शैम्बल्स मीन्स होता है जहां पर स्लॉटर हाउस होता है। स्लॉटर हाउस माने एनिमल्स को बचरिंग होती है, बूचर करते हैं, तो बूचर खाना भी कहते हैं। तो BUTCHER ये भी कह सकते हो, या बूचरी हो जाता है। मीट मार्केट होती है जहां पर मीट बिक रहा होता है, मीट मार्केट। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, तो वो कहलाता है अबाटॉयर। शैम्बल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शैम्बल भी हो सकता है। तो स्लॉटर हाउस है या बूचर है, बूचरी हो जाता है, या मीट मार्केट है। यहाँ पे मीट है, और मीट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आता है। मीट को आप फ्लैश भी कह सकते हो, मांस बिक रहा होता है तो फ्लैश। फ्लैश को मटेरियलिस्टिक भी कहते हैं, फ्लैशी हो जाता है। इसी से फ्लैश का एडजेक्टिव बनाते हैं तो बन जाता है कार्नल, और कार्नल से वर्ड बनता है, ये एडजेक्टिव है फ्लैश का, ध्यान रखना इसको। फ्लैश से कार्नल, और कार्नल को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं और वोरस लगा देते हैं तो बन जाता है कार्निवोरस। वहनो ईट्स फ्लैश, एनिमल्स का फ्लैश खाने वाला कार्निवोरस होता है। वोरस मीन्स होता है ईटिंग, जहां भी लगा रहता है उस मीनिंग में आपको बता चुका हूँ पहले वाली क्लासेज में। ईटिंग, खाने की बात हो रही है। जैसे हर्बीवोरस, ग्रैमनीवोरस, इंसेक्टिवोरस, ओमनीवोरस, या फिर अगर इसमें कोई ह्यूमन फ्लैश खाता है तो फिर वर्ड आता है कार्निवल। कार्निवल मीन्स हो जाता है नरभक्षी। ईटिंग
या वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। और फ्लैश भी कई तरह का होता है। फ्लैश की बात करते हैं तो फ्लैश होता है आपका, गोवंश होते हैं तो बीफ कहलाता है। बहुत सारा चर्चा चल रही थी इसकी, बीफ रिलेट कर देते हैं काऊ को। मटन होता है, मटन मीन्स होता है आपका शीप या फिर गोट का हो जाता है ये। और इसके बाद पॉर्क होता है तो पॉर्क हो जाता है पिग के लिए। और वेनिजन आता है, वेनिजन आता है डियर के लिए, तो वहां पर आ जाता है ये वेनिजन, हिरन का मांस होता है। और चिकन की बात करते हैं, ये है काइंड ऑफ मीट। तो फ्लैश, कार्निवल, ह्यूमन फ्लैश खाता है। तो वोरस ईटिंग रिलेट कर लेना आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं ये। तो ये मीट हो गया। इससे मिलता जुलता वर्ड आता है मीट। कौन सा मीट? MEET। और इसी में ING लग जाता है तो मीटिंग। सेकेंड थर्ड फॉर्म करोगे इसमें तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है मेट, और मेट विथ लेता है। ही मेट, आई मेट विथ माई ओल्ड फ्रेंड, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है ये मीट, मेट, मेट। मार्केट वर्ड आया है, हर चीज वर्ड निकाल सकते हो। मार्केट को मार्ट भी कहते हैं, जैसे वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। तो मार्ट, मार्केट या फिर प्लाजा, प्लाजा में भी मार्केट होता है। या फिर कह सकते हैं इम्पोरियम होता है, दुकानों में लिखा रहता है इम्पोरियम। इम्पोरियम का मतलब है कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही होती है वहां पर। तो ये सब मार्केट के लिए आ जाते हैं वर्ड्स ये। नेक्स्ट